हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम सेट्स का एक सब टॉपिक पढ़ेंगे, सबसेट्स एंड सुपरसेट्स। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने कहा सब टॉपिक, आपने सोचा होगा कि सेट का ही एक पार्ट या टॉपिक पढ़ेंगे, राइट? तो फ्रेंड्स, सबसेट भी वही होता है। जब हम किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स लेके एक नया सेट बनाते हैं तो उसे उस सेट का सबसेट बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। Let A and B be two sets. If every element of A is an element of B, then A is called a subset of B. Suppose हम एक सेट कंसिडर करते हैं X equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, अब एक और सेट लेते हैं, सपोज Y इक्वल टू 1, 2, 4, 6, 7। अब चेक करते हैं कि y के सारे एलिमेंट्स x में है कि नहीं। तो 1, 2, 4, 6, 7, 1, 2, 4, 6, 7, तो ये सारे एलिमेंट्स x में है, मतलब y x का सबसेट है। अब एक और सेट लेते हैं, सपोज z। ओके, z इक्वल टू 1, 3, 5, 7। फिर से चेक करते हैं ये सारे एलिमेंट्स x में है कि नहीं। तो 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, ये भी सारे एलिमेंट्स z में x में है, तो z भी x का सबसेट हो गया। ओके, अब एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते, एक और सेट लेते हैं, सपोज w इक्वल टू 1, 2, 4, 8, 9। अब फिर से चेक करते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स x में हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 9 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि x में नहीं है, तो w x का सबसेट नहीं हो सकता। मतलब x का सबसेट होने के लिए उस सबसेट के सारे एलिमेंट्स x में प्रेजेंट होने पड़ेंगे। अगर एक भी हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल जाता है जो कि x में नहीं है, तो वो x का सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट का सिंबल होता है ये, मतलब y x का सबसेट है तो हम लिखेंगे y is a subset of x. Similarly z is a subset of x, but w x का सबसेट नहीं है, तो इसको लिखेंगे w is not a subset of x. अब फ्रेंड्स, y का हर एलिमेंट x में प्रेजेंट है, तो इसे ऐसे भी कहते हैं कि y is contained in x. तो मैथमेटिकली अगर इसे लिखे तो ऐसे लिखेंगे, if a belongs to y implies a belongs to x. मतलब हम y में कोई भी एलिमेंट लेते हैं वो x में होना ही पड़ेगा। इस सिंबल को इम्प्लाइज कहते हैं। ओके, y में अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं वो x में होना ही पड़ेगा, क्योंकि y तो हमने x से ही बनाया है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होने ही पड़ेंगे, तभी y x का सबसेट होगा। अब फ्रेंड्स, जैसे y और z x के सबसेट हो गए, वैसे ही x y और z का सुपरसेट हो गया, क्योंकि इसमें इनसे एक होने से भी एलिमेंट ज्यादा है। ओके, तो सुपरसेट का सिंबल होता है ये, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x इज अ सुपरसेट ऑफ y. Similarly, x is a superset of z. अब फ्रेंड्स, हम दो इम्पोर्टेंट नोट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सपोज हम एक सेट लेते हैं a इक्वल्स टू 1, 2, 3। अब एक और सेट लेते हैं b इक्वल टू 1, 2, 3। अब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, तो b a का सबसेट हो गया। लेकिन b क्या है, b तो खुद सेट a ही है, मतलब ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि b के सारे एलिमेंट्स और a के सारे एलिमेंट्स सेम है। और अभी हमने देखा कि b a का सबसेट हो रहा है, मतलब हम क्या लिखेंगे, a इज अ सबसेट ऑफ a.
फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसेट का ये वाला सिंबल यूज करते हैं। इसमें इस सिंबल और इस सिंबल में वैसा ही डिफरेंस है जैसे लेस देन और लेस देन इक्वल टू में होता है। जैसे हम लिखते हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, 3 इज लेस देन 4। अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने से ही हम ये सिंबल यूज कर लेते हैं। मतलब 3 इज लेस देन 4 भी राइट है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 भी राइट है। बट क्या हम 4 इज लेस देन 4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 तो 4 के बराबर होता है। बट हम ऐसे तो लिख सकते हैं 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कि इस दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर लिया तो ये सिंबल वैलिड है। ओके, तो ये भी वैसा ही है। अब यहाँ पे अगर हम a इज सबसेट ऑफ a लिखेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि a तो a के बराबर है। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, a इज अ सबसेट ऑफ a। तो सबसेट का ये भी सिंबल सही है और ये भी सिंबल सही है, बट यूज कब करना है हमें वो ध्यान रखना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो फ्रेंड्स हम इसे एक एग्जाम्पल से और क्लियरली समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने 3 सेट लिए हैं, A, B एंड C। अब हम यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे? जैसे B और A, B और A के बीच में हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? क्लियरली हमें दिख रहा है B A का सबसेट है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। हम ये भी यूज कर सकते हैं, और या तो हम ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं सबसेट का। दोनों ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से ये वाला तो फुलफिल कर ही रहा है, तो दोनों यूज कर सकते हैं। वैसे ही C के साथ हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? C इज अ सबसेट ऑफ A। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो ऐसे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि C में और A में बिल्कुल सेम एलिमेंट्स है, तो C और A तो इक्वल है। तो यहाँ पे हमें ये वाला ही सिंबल यूज करना पड़ेगा, हम ये वाला सिंबल यूज नहीं कर सकते। तो C के लिए सिर्फ ये सिंबल ही वैलिड है। ओके, होप सो फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट था, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली ब्रैकेट्स। ओके, अब हम कोई भी सेट लेते हैं, सपोज A इक्वल टू 1 3 5। अब इस सेट का इसका सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होने पड़ेंगे। तो क्या आपको इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है? तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही मानेंगे कि इसके सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है। तो फाई A का सबसेट हो गया, तो इसको हम फाई इज अ सबसेट ऑफ A ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाई तो A का एक पार्ट ही है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, और A में भी ये 1 3 5 इन 3 एलिमेंट्स के अलावा एक भी एलिमेंट नहीं है। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ A। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई, ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर A भी अगर 5 हो गया, A में भी एक भी एलिमेंट नहीं रहा, तो 5 और A दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब A भी एम्प्टी सेट और 5 भी एम्प्टी सेट, तो हम इसमें ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों नोट्स को सम अप करके हम कह सकते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको सबसेट्स क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।